नमस्कार। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो में कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 14 जैव अणु में ग्लूकोस जो है उस ग्लूकोस की चक्रीय संरचना बताएंगे। ग्लूकोस की चक्रीय संरचना कि ग्लूकोस में एक पिछले जो हमने आपको वीडियो में बताया था, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी बताया कि ग्लूकोज के अंदर क्या होती है, एक 6 कार्बन की खुली हुई श्रृंखला होती है। लेकिन अब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ग्लूकोज में जो होता है वो एक प्रकार की चक्रीय श्रृंखला भी होती है। तो चक्रीय श्रृंखला और खुली श्रृंखला का एक रीजन भी है, क्योंकि चक्रीय श्रृंखलाएं और जो खुली श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो एक है हमारी खुली श्रृंखला और दूसरी है चक्रीय श्रृंखला। चक्रीय श्रृंखला तो जो खुली श्रृंखला होती हैं वो चक्रीय श्रृंखला में क्या करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। और उसका कारण क्या है, कैसे बदलती रहती हैं और कब वो बदलती हैं, क्या क्रिया करती हैं, क्या नहीं क्रिया करती हैं, इन सब बातों के बारे में हम आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज में आपको कुछ बिंदु देखने को मिलेंगी। सबसे पहला हमारा बिंदु क्या है कि ग्लूकोज में पीछे जो आपने देखा था, ग्लूकोज में बॉन्ड CH एल्डिहाइड समूह होते हुए भी, एल्डिहाइड समूह होते हुए भी यह सिर्फ परीक्षण नहीं देता, सिर्फ परीक्षण नहीं देता। ठीक है। और दूसरा क्या है, और यह NaHSO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगात्मक यौगिक नहीं देता। तो ये जो 2 रीजन अभी आपको मैंने बताए हैं वो इनके साथ ये क्रिया नहीं करता। जब ये आपको सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता, NaHCSO3 के साथ में योगात्मक यौगिक नहीं बनाता, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं ये क्या होता है कि एल्डिहाइड समूह जो होता है वो फ्री नहीं होता है। एक तो पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट यौगिक ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, के साथ क्रिया नहीं करता। जब इसके साथ क्रिया नहीं करता तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं न कहीं जो हमारा CHO ग्रुप होता है वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो ये 2 आपके जो पॉइंट हैं वो दोनों पॉइंट जो है वो एल्डिहाइड समूह को मुक्त न होने की घटना हमें देते हैं। तीसरा इसका पॉइंट जो है वो क्या है, ग्लूकोज 2 क्रिस्टलीय रूप वो कौन कौन से रूप में, अल्फा बीटा। ठीक है, 2 क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है।
दो क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है, जिनके गलनांक भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिनके गलनांक कैसे हैं, अलग अलग हैं। अर्थात जो अल्फा रूप होता है, अल्फा रूप का गलनांक, अल्फा ग्रुप का गलनांक कितना है, 419 केल्विन, तथा बीटा रूप का गलनांक 423 केल्विन। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग गलनांक वाले अलग अलग हमें क्या करते हैं, रूप प्राप्त होते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, इनकी जो श्रृंखला है, विवर्त श्रृंखला और चक्रीय श्रृंखला, ये दोनों श्रृंखलाएं जो है उसमें पाई जाती हैं, और दोनों श्रृंखलाओं के बीच में क्या होता है, एक घटना पाई जाती है आपकी, वो घटना हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगले जो बिंदु में और देखें, हमारे पास एक बिंदु और हम जोड़ दे रहे हैं इसके अंदर। अल्फा जो रूप होता है, अल्फा रूप को 303 केल्विन ताप पर तथा बीटा रूप को 371 केल्विन ताप पर क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, क्रिस्टलीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इनका क्या है, इनके क्रिस्टल जो है वो इतने इतने डिग्री ताप पर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब ग्लूकोज के अंदर जो संरचनाएं हैं वो हम देखिए कौन कौन से कार्बन पर होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं। मैं आपको अभी खुली श्रृंखला को और बंद श्रृंखला को संरचना को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो अब इसको चीज को हटा दे रहे हैं, और इस चीज को हटाने के बाद फिर हम आपको संरचना बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट है, जो ग्लूकोज की खुली श्रृंखला को इंडिकेट नहीं करते, नहीं समझाते, नहीं मानते, और अगली जो संरचना है वो क्या है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो वो देखिए कौन सी चक्रीय संरचना है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, CHOH ऐसे देख सकते हैं, उसकी संरचना ऐसे बना सकते हैं हम कि C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड C OH H सिंगल बॉन्ड C H OH सिंगल बॉन्ड C OH H सिंगल बॉन्ड C OH H और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया आपका CH2 और OH। ये हमारा पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। तो यहाँ का क्या है, यहाँ वाला जो H है वो आपका उठ करके ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा आपका H, और ये जो बॉन्ड अभी फ्री हुआ कार्बन का वो इसके साथ इस तरीके से लग जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, चक्रीय संरचना बन गई, किसकी, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ये जो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनी है, इस संरचना में क्या होते हैं, दो रूप पाए जाते हैं, और दो रूप वो कौन कौन से हैं। देखिए अभी हमारा जो यहाँ, अगर हम इस OH को इधर लगा दें तो ये जो रूप आपका दिखाई देगा वो कौन सा रूप हो गया, इसलिए कि कैसे बना आपका CHO सिंगल बॉन्ड COH H, क्योंकि ये बन गया हमारा रूप। दूसरे रूप को दूसरे तरीके से दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बना, यहाँ से हमारा H बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन रहेगा खुला वो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये रूप बन जाएगा। तो अभी यहाँ रूप जो है वो CH OH दोनों एक जगह है, यहाँ से ये रूप जब बनेगा
इधर। तब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास OH जो है वो किधर है, दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ होने से इसको क्या कहते हैं, अल्फा। ये OH कहाँ था, दाईं तरफ था, तो इसको कहते हैं D। ये OH कहाँ पर है आपका, भी दाईं तरफ है, तो इसको कहते हैं प्लस। और ये रूप किसका है, ग्लूकोज का है। तो ये जो बना है वो अल्फा D प्लस ग्लूकोज। अब इसका दूसरा रूप क्या बनेगा, इधर देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये जो OH है वो इधर चला जाए, तो COHH COH H CHOH COH H CH। यहाँ पर अब क्या है, आपका खुला हुआ इस तरीके से ये जो बॉन्ड है ये दिखाएगा। अब क्या बने यहाँ पर CH2 और OH। अब जो OH लगा है वो कहाँ लगा है, बाईं तरफ। तो बाईं तरफ लगने से क्या होगा, हमारा ये रूप बन जाएगा बीटा। ये जो OH है दूसरे कार्बन का, ये लगा हुआ है कहाँ, दाईं तरफ, तो इसे हम कहते हैं प्लस। ये से क्या कहते हैं हम, प्लस। और ये जो OH था वो हमारा इधर लगा हुआ था, इसे हम कहते हैं BD। तो ये क्या बन गया, बीटा D प्लस ग्लूकोज। बस आपको 3 चीजें इंडिकेट करनी है, वो मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, ये कि ये, दूसरा ये, और तीसरा ये 3 कार्बन को इंडिकेट करके हम ये 3 नाम ऐड कर देते हैं, बीटा D प्लस ग्लूकोज। ये जो है वो अल्फा D प्लस ग्लूकोज। अब इनके जो करेक्टर हैं वो देखिए क्या लिखे हैं करेक्टर क्या है, गलनांक। इसका गलनांक कितना है, गलनांक देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गलनांक इसका है 419 केल्विन। इसका गलनांक कितना है हमारा, 423 केल्विन। गलनांक कितना है, 423 केल्विन। अच्छा, इसके बाद क्या है, जिसका क्रिस्टलन होता है, क्रिस्टलन कितना होता है, 303 केल्विन पर। इसका क्रिस्टलन कितना होता है, इसका क्रिस्टलन जो है वो है 371 केल्विन। तो ये रूप जो है वो बीटा रूप कहा जाता है, ये रूप जो है वो कौन सा कहा जाता है, अल्फा रूप कहा जाता है। बाकी के D प्लस समावयवी वही हैं, और कोई संरचना में कोई अंतर है नहीं। बाकी का ये जो कौन सी संरचना, कौन सी ये चक्रीय संरचना बनती है, वो पहले और 5वें कार्बन के बीच चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना बनती है। तो ये हमारी क्या रही, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना आपको मैंने दिखाई है, जो C1 और C5 कार्बन के बीच होती है। यहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड समूह है, ये वाला एल्डिहाइड समूह, ये एल्डिहाइड समूह क्या होता है, ऑक्साइड रिंग बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है, और इन्वॉल्व हो जाने के कारण यह किसके साथ, सिफ अभिकर्मक, NaHSO3 के साथ, SO3 हो गया, NH2OH के साथ क्रिया नहीं करता। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और इसके अंदर 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, कौन सी अपनी है, चक्रीय संरचना भी है और खुली हुई संरचना भी है। तो अब हम आपको क्या करेंगे, चक्रीय संरचना जो मैंने अभी आपको बनाई थी, इसमें वो ग्लूकोज के 2 चक्रीय हेमी एसीटेल के रूपों में क्या होती है, भिन्नता होती है। मैं अभी जो आपको जो संरचना मैंने यहाँ बताई थी आपको, कौन सी संरचना, ये हमारी है C 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद यहाँ क्या बन जाएगा आपका, CH2 और OH। इधर क्या आ जाएगा आपका OH, इधर क्या आ जाएगा आपका H, इधर क्या आ जाएगा आपका OH, इधर क्या आ गया आपका H, इधर क्या आ जाएगा H, OH,
और यहाँ आपका आ गया OH, इधर आ गया H, अगला भी आपका H इधर आ जाएगा और यहाँ इसके साथ क्या बनेगी, इनकी ऑक्साइड रिंग बनेगी। तो ये ग्लूकोज की क्या बन गई, ऑक्साइड संरचना बन गई है। अब इस संरचना को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे क्या है, दो रूप प्राप्त होंगे। इसका जो रूप होता है ग्लूकोज का, वो हावर्थ ने बताया था, यानी हावर्थ ने क्या किया था, यह हावर्थ ने एक सूत्र बताया इसका, वो है पायरेनोज संरचना के समान। इन्हें बताया, हावर्थ बताया। तो पायरेनोज संरचना देखिए इस तरह की बनती है कुछ। ये जो आपकी बनी है वो पायरेन है। क्या है ये, पायरेन। अब इसमें हमारे पास कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 परमाणु हैं इसके अंदर। कितने परमाणु हैं, 6 परमाणुओं से मिलकर के एक संरचना बनी है बंद, जिसे कहते हैं पायरेन संरचना। यहाँ पर भी हमारे कितने परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन को मिलाकर के 6, अर्थात ये भी एक प्रकार की पायरेन के समान यहाँ पर भी एक क्या बनेगी, आपकी संरचना बनेगी। तो जो हावर्थ ने इस केमिकल को सामने रखे, इस केमिकल की संरचना को मध्य नजर रख करके एक नई संरचना बनाई है, उन्हें कहते हैं पायरेनोज संरचना। क्योंकि ग्लूकोज की है तो ग्लूकोज में क्या लगाते हैं, नोज लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगी, हावर्थ की पायरेनोज संरचना, पायरेनोज संरचना। और जो पायरेनोज संरचना होती है वो एक चक्रीय संरचना है, इसी प्रकार की संरचना है। और मैं आपको सरल तरीके से आप इस संरचना को बनाना बताएंगे। तो बनाने का मतलब है क्या है कि आप इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से बड़ी सी बेंजीन का एक फॉर्मेट बना लेंगे। क्या किया हमने, ये बेंजीन का फॉर्मेट बना के तैयार कर लिया। और बेंजीन का फॉर्मेट बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस तरीके से लाइनें सी और कर दी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको 1 नंबर डालेंगे, इसको 2 नंबर डालेंगे, इसको 3 नंबर डालेंगे, इसको 4 नंबर डालेंगे, इसको 5 नंबर डालेंगे। और ये हमारा 5 नंबर हो जाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम CH2 और OH। जब 1 नंबर के और 5 नंबर के बीच में, ये 1 नंबर है और ये 5 नंबर है, 1 नंबर ये हमारा 1 नंबर है, इसको नंबर डालिए 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा छठा कार्बन हो गया। ठीक है, अब आप बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हमने आपको बनाने के लिए क्या बताया है कि एक बेंजीन टाइप की, केवल बेंजीन टाइप की, मतलब साइक्लोहेक्सेन टाइप की एक बंद संरचना बनाएंगे। और बंद संरचना बनाने के बाद आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और ऊपर हम क्या डाल देंगे, उसको 6 नंबर डाल देंगे। क्योंकि जो हमारी ये बंद संरचना ग्लूकोज की बन रही है वो 6 कार्बन के बीच बन रही है, 1 2 3 4 5 और सॉरी परमाणुओं के बीच, जिसमें 5 कार्बन परमाणु हैं और 1 आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो परमाणु जुड़ा है वो पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच में जुड़ा है। तो ये हमारा पहला कार्बन होगा, ये हमारा 5वां कार्बन हो गया। तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या बन गई, ऑक्साइड बन गई। अब हम करेंगे क्या, करने के लिए आपको जो चीज़ बताई है वो देखिए ध्यान से। अगर आप यहाँ इसको चीज़ को ध्यान से देख लेंगे तो आप संरचना को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक, सीखने के क्या है कि ये वाला जो O है, इस O वाली संरचना को खींच के इधर ले जाएंगे, यानी इस O की जो रिंग है ना उसको खींच के इधर ले जाएंगे। जब O की रिंग है तो इसको खींच के जब इधर ले जाएंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो बाहर हो जाएंगे और ये आपका अंदर हो जाएगा। ठीक, ये सारे मॉलिक्यूल कहाँ हो जाएंगे, बाहर, और ये हमारा मॉलिक्यूल कहाँ हो जाएगा, अंदर। जब ये मॉलिक्यूल अंदर हो जाएगा, OH, कौन से कार्बन का OH अंदर है, तीसरे कार्बन का OH अंदर है। तो जब तीसरे कार्बन का OH रिंग के अंदर हो जाएगा तो इस तीसरे कार्बन के OH को हम रिंग के अंदर दे देंगे। और रिंग के अंदर दे देंगे तो इसी के सापेक्ष अब क्या करेंगे, हम रिंग को बनाएंगे। तो इसी सापेक्ष रिंग को बनाने के लिए देखिए हमारा चौथे कार्बन का OH कहाँ है, चौथे कार्बन का OH जो वो इसके ठीक विपरीत है। तो जब चौथे कार्बन का OH इसके ठीक विपरीत है, ये ऊपर की ओर है, तो ये हमारा कहाँ होगा, नीचे की ओर। तीसरे कार्बन का OH कहाँ है, वो भी आपका कहाँ है,
दूसरे कार्बन का, सॉरी तीसरे कार्बन को मैंने ले लिया बेंजीन के रिंग के अंदर ले लिया, तो रिंग के अंदर आ गया। लेकिन जो हमारा चौथे कार्बन का है वो रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर का ये ऊपर की ओर आ गया, तो ये कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर, क्योंकि जब हमने इसको ऊपर की ओर लगाया है रिंग के अंदर बंद करके, तो ये ऊपर हो गया, तो चौथे कार्बन का कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो चौथे कार्बन का नीचे हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या होगा, दूसरे कार्बन को देखेंगे तो दूसरे कार्बन का भी कहाँ पर होगा, भैया नीचे ही होगा, क्योंकि ये हमारा अंदर हो गया तो ये हमारा नीचे होगा, तो दूसरे कार्बन का भी OH हमने कहाँ कर लिया, नीचे कर लिया। अब हम पहुंचते हैं पहले कार्बन पे। तो जब पहले कार्बन पे भी क्या है हमारा, भैया दूसरे कार्बन के सिमिलर है, जब दूसरे कार्बन के सिमिलर है तो पहले कार्बन का भी सिमिलर ही बनेगा, तो पहले कार्बन का भी OH कहाँ जाएगा, नीचे की ओर आएगा। बस और तो हमें कुछ बनाने नहीं है। बाकी के हमारे कितने थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 OH थे, हमने पांचों OH लगा लिए। तो ये जो रूप बना है, और बाकी के हम यहाँ क्या कर देंगे, H लगा देंगे, यहाँ क्या कर देंगे हम, H लगा देंगे। तो ये हमारी संरचना जो है वो किसकी बन गई। देखिए OH हमारा कहाँ पर है, दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ होने से इसे क्या कहेंगे, अल्फा। ये OH हमारा कहाँ था, दाईं तरफ था, तो इसको हम कहेंगे D। और ये हमारा OH कहाँ पर है, दूसरे कार्बन का, वो भी हमारी दाईं तरफ है, तो उसको कहेंगे प्लस। और ये हमारा ग्लूकोज की संरचना बन गई, तो इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोपाइरानोज। क्या कहेंगे इसको, ग्लूकोपाइरानोज, इसे हम कहेंगे ग्लूकोपाइरानोज संरचना। ठीक है, अब आगे की बात कर रहे हैं। इसकी जो संरचना बनती है बीटा की, बीटा संरचना कौन सी बनेगी हमारी, देखिए C। अब हमने क्या कर दिया, OH इधर कर दिया, H हमने इधर कर दिया, इधर हमारे पास क्या आ गया, C, OH हमारा इधर, H हमारा इधर। अगला हमारा क्या होगा, H हमारा इधर आ जाएगा, OH हमारा, क्योंकि अब इसके C1 कार्बन का केवल हम पैटर्न चेंज करेंगे, बाकी का पैटर्न हमारा बिल्कुल वो का वही रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, H। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्साइड रिंग बनाएंगे, तो ये हमने आपकी ऑक्साइड रिंग बना ली, यहाँ बना लिया CH2 और OH। अब कंपैरिजन टू इसकी कंपैरिजन तुलनात्मक कहाँ करेंगे, तुलना जो है वो इसकी ओर करेंगे। तो जब तुलना इसकी ओर करेंगे, वही काम फिर हमने किया कि इस पूरी रिंग जो है वो इसको इधर से उठा के इधर ले आए। जब इसको उठा के इधर लाएंगे, यानी ऐसे भी हम बना सकते थे, इस पूरी संरचना को उठा के इधर ले आएंगे, समझ लें कि ये इधर है, तो हमारा क्या बनेगा, फिर हम बेंजीन की संरचना बनाएंगे इसी प्रकार की, यानी साइक्लोहेक्सेन की इसी प्रकार की संरचना बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी साइक्लोहेक्सेन की संरचना बन गई। ठीक, साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनने के मैंने आपको बताया था, ऐसी आप लाइनें कर लें, जहाँ भी आपकी रिंग में कटआउट लगे वहाँ इस तरीके से बन लें। तो ये हमने दे दिया 1 कार्बन, ये हमने दे दिया 2 कार्बन, ये हमने दे दिया 3 कार्बन, ये हमने दे दिया 4 कार्बन, ये दे दिया 5 कार्बन, और छठे कार्बन को हम कर देते हैं CH2OH। देखिए रिंग जो बन रही है वो कौन से, पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच बन रही है, तो हमने यहाँ क्या दे दिया, O। अब क्या किया हमने, देखिए हम फिर वहीं से ले रहे हैं, जब हम इसको अंदर लेंगे तो ये जो OH है वो इसके अंदर आ जाएगा। जब इसके अंदर आ जाएगा तो तीसरे कार्बन का OH कहाँ अंदर है, तो इसको हमने कहाँ बना लिया, अंदर, और H हमने बाहर बना लिया। अब तीसरे के बाद तीसरा कार्बन हमारा ये हो गया, तीसरा कार्बन हमारा ये हो जाने से, तीसरा कार्बन हमारा ये हो जाने से दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन के जो है वो पैटर्न एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये जब ऊपर है तो ये हमारा OH कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये जब ऊपर है तो ये OH कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, तो ये दोनों जो OH हैं वो एक दूसरे के तीसरे कार्बन के उल्टे बन गए। अब आगे देखेंगे, देखिए तीसरे कार्बन का जो OH है वो इधर की ओर है, यानी इस रिंग के अंदर की तरफ है, और रिंग के अंदर का मतलब ऊपर की ओर है, तो इसका भी C1 का कार्बन कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, OH। ठीक, बाकी का हमारे क्या करना है, अब आपको HH लगाने हैं, यहाँ तो मैंने लगा ही लिए, यहाँ मैंने लगा ली। तो ये जो संरचना बनी है वो कौन सी बनी है, वो बनी है बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरानोज। क्या बनेगी इसमें, ग्लूकोपाइरानोज। और ये जो संरचना बनी है वो बिल्कुल सटीक संरचना बनी है, मतलब आपको सटीक संरचना बनाई है, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, अब ये देख रहे हैं कि जो अल्फा रूप और बीटा रूप है उसमें चेंजिंग कौन से कार्बन पे, पहले कार्बन पे। बीटा और अल्फा रूप में जो चेंजिंग है वो कौन से कार्बन पे है, बीटा कार्बन पे चेंजिंग है। तो ऐसे समावयवी, ऐसे
समावयवी जिनके C1 कार्बन का विन्यास एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी ऐसे समावयव जिनके कार्बन का विन्यास एक दूसरे के विपरीत होता है, तो उस कार्बन को एनोमरी कार्बन कहते हैं, एनोमरी कार्बन कहते हैं। तथा इस घटना को एनोमर कहते हैं। अर्थात ये जो घटनाएं हैं वो कैसी हैं, एनोमर घटनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि C1 जो कार्बन है वो अल्फा का जो C1 कार्बन है वो बीटा के विपरीत है, और बीटा का जो कार्बन है वो C1 कार्बन वो अल्फा के कैसा है, विपरीत है। तो इसके अंदर दो समावयव पाई जाती हैं, इनकी चर्चा जो है हमने आपको पीछे कर रखी थी। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज के अंदर जो दो समावयवी होते हैं उनके कौन से कार्बन जो है वो एनोमरी कार्बन कहलाते हैं। तो कौन से कार्बन कहलाएंगे, C1 जो कार्बन होंगे वो उसके एनोमरी कार्बन कहलाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो है वो ग्लूकोज के दोनों पैटर्न जो है, ग्लूकोज के हमने सारे कैरेक्टर यहाँ पर क्या कर दिए, आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ग्लूकोज का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। यहाँ पर ये जो घटनाएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने आज वीडियो को थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाया है, सही तरीके से पढ़ाया है, समझा के पढ़ाया है। आप इसको अच्छी तरीके से देखें। जय हिंद, जय भारत।